Hello everyone. So the question is the correct order of stability of कार्बोकटाइन is. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है फिर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का है. इसमें हमें बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या होगी, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर होने वाला है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का. तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से पहले ऑप्शन में हमें एक कार्बन के ऊपर क्या लगाया हुआ है, 3 फिनाइल ग्रुप लगाए हुए हैं और कैसा कार्बोकटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन है. पीएच का मतलब क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, मतलब हमारे पास क्या है, एक कार्बन के साथ 3 बेंजीन रिंग अटैच्ड और इस कार्बन पे क्या बनाया हुआ है, कार्बोकटाइन बनाया हुआ है. अब ये कार्बोकटाइन किससे स्टेबलाइज है, ये कार्बोकटाइन हमारा स्टेबलाइज है किससे, थ्रू प्लस आर इफेक्ट, मतलब या फिर क्या बोल सकते हैं, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट. और ये जो कार्बोकटाइन बना है ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकटाइन है. और ये कार्बोकटाइन कितने रिंग के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, तीनों रिंग के साथ क्या दिखा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है. और सेकंड ऑप्शन में देखें सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, बस वहां पे क्या है, एक बेंजीन रिंग को हटा के क्या लगाया गया है, एक हाइड्रोजन अटैच किया गया है. मतलब ये कार्बोकटाइन सिर्फ कितने फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस दिखाएगा, सिर्फ 2 रिंग के साथ. तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एक के कंपैरिजन में कम बनेंगे, पर ये भी क्या है, रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन, लेकिन ए से कम है. ये हमारा बी ऑप्शन था. फिर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में हमारे पास एक 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकटाइन. और ये कार्बोकटाइन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होता ही है, साथ ही साथ इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और कंजुगेशन प्रेजेंट है. क्या ऐसे ही कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. और हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं. क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं. तो अभी तीनों के कंपैरिजन में तो सबसे ज्यादा अभी तक स्टेबल कौन निकल के आया हमारे पास, सी ट्रोपोलियम कार्बोकटाइन, क्योंकि वो एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है. फिर हमारे पास ऑप्शन है जिसमें 3 फिनाइल रिंग लगी हैं, 3 रिंग की वजह से रेजोनेंस दिखाएगा. बी ऑप्शन में सिर्फ 2 रिंग ही रेजोनेंस दिखाएंगे. एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो जस्ट क्या है हमारे पास, सिंपली एक 2 डिग्री कार्बोकटाइन है. क्या है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन. तो ये कार्बोकटाइन किससे स्टेबलाइज्ड है, तो ये जो हमारा स्टेबलाइज है थ्रू हाइपर कंजुकेशन, कि कार्बोकटाइन के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगते हैं उस पर हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे. तो इसके कितने टोटल हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं प्लस 1, तो 6 हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे पहला इफेक्ट कौन सा देखा जाता है, रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुकेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट. और इस पे भी स्टेबल कौन हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिसिटी की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है एज कंपैरिजन टू रेजोनेंस. तो ये हमारा होने वाला है स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा. देन रेजोनेंस, ए भी रेजोनेंस दिखा रहा है, बी भी रेजोनेंस, पर सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन दिखा रहा है, ए के अंदर हो रहा है, 3 फिनाइल रिंग लगा है. तो सी के बाद कौन आ जाएगा, ए, देन बी, देन सबसे लास्ट में कौन जाने वाला है, डी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस से कम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले आएगा सी, देन ए, देन बी एंड देन डी. तो ये ऑर्डर हमारा रहने वाला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का. तो कौन सा ऑप्शन इससे करेक्ट मैच कर जा रहा है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.